एक बार की बात है, एक किसान ने अपने पड़ोसी को भला बुरा कह दिया, लेकिन कुछ दिन बाद उसे अपनी इस गलती का एहसास हो गया। लेकिन वापस सुलह कैसे करें, इसकी सलाह लेने के लिए एक संत के पास गया। किसान ने संत से कहा, मैं अपने पड़ोसी को कहे हुए बुरे शब्द वापस लेना चाहता हूँ, आप कोई रास्ता बताइए। तो संत ने किसान को बहुत सारे पंख देते हुए कहा, जाओ इन सब पंख को शहर के बीचों बीच चौराहे पर रख के आ जाओ। किसान संत के कहे अनुसार पंख रखकर आया और वापस संत के पास पहुंच गया। अब संत ने कहा, अब वापस वहां जाओ और सारे पंख समेट कर मेरे पास ले आओ। किसान वापस वहां चौराहे पर गया जहां उसने वो पंख रखे थे, लेकिन उसने जाकर देखा तो पाया कि वहां एक भी पंख नहीं बचा। सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ गए। अब किसान वापस खाली हाथ लौटकर संत के पास आया और सारी घटना उनको बता दी। तब संत ने समझाया कि यही घटना तुम्हारे शब्दों के साथ भी होती है। तुम अपने मुंह से उन्हें आसानी से निकाल तो देते हो, लेकिन उन्हें वापस नहीं ले सकते। तुम वापस उस आदमी से जाकर माफी तो मांग सकते हो, लेकिन उसके दिल के अंदर कहीं न कहीं चोट जरूर लगी रहती है। निष्कर्ष, गोली की चोट गोली से भी गहरी होती है, इसलिए अपने शब्दों से किसी को चोट न पहुंचे, इसका जरूर ध्यान रखें। कुछ सीखने को मिला है तो हमें फॉलो जरूर करें। एक गांव में कुछ मजदूर पत्थर के खंबे बना रहे थे। उधर से एक साधु गुजरे। उन्होंने एक से कहा, यहाँ क्या बन रहा है? उसने बोला, देखते नहीं पत्थर काट रहा हूँ। साधु ने कहा, हाँ देख तो रहा हूँ, लेकिन यहाँ बनेगा क्या? मजदूर ने कहा, मालूम नहीं, यहाँ पत्थर तोड़ते तोड़ते जान निकल रही है और इनको यह चिंता है कि यहाँ क्या बनेगा। साधु आगे बढ़े, एक दूसरा मजदूर मिला। साधु ने पूछा, यहाँ क्या बनेगा? मजदूर ने कहा, देखो साधु बाबा, यहाँ कुछ भी बने, चाहे मंदिर बने या जेल, मुझे तो दिन भर के मजदूरी के रूप में 300 रुपए मिल रहे हैं। बस शाम को रुपए मिले और फिर मेरा काम बने। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि यहाँ क्या बनेगा। साधु आगे बढ़े और तीसरा मजदूर मिला। साधु ने उससे पूछा कि यहाँ क्या बनेगा? मजदूर ने कहा, बाबा यहाँ पर मंदिर बनेगा, क्योंकि इस गांव में कोई बड़ा मंदिर नहीं था। इस गांव के लोगों को दूसरे गांव में उत्सव मनाने जाना पड़ता था। मैं भी इसी गांव का हूँ और ये सारे मजदूर भी इसी गांव के हैं। ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और यहाँ धूमधाम से पूजा होगी। मैं यही सोचकर मस्त रहता हूँ। साधु ने कहा, यही जीवन का रहस्य। मेरे भाई कोई काम को बोझ समझकर कर रहा है और पूरा जीवन झुझलाते हुए और हाय हाय करते बिता रहा है, लेकिन कोई काम को आनंद पूर्वक समझकर कर रहा है और जीवन का आनंद ले रहा है। बस आपके नजरिए में फर्क होता है। जीवन की कड़वी सच्चाई। नंबर 1, जीवन में यही देखना महत्वपूर्ण नहीं कि कौन हमसे आगे है या कौन हमसे पीछे है। यह भी देखना चाहिए कि कौन हमारे साथ है और हम किसके साथ है। नंबर 2, गलतियां इंसान से ही होती हैं, क्योंकि सड़क चाहे कितनी भी साफ क्यों ना हो, धूल हो ही जाती है, और इंसान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन भूल हो ही जाती है। नंबर 3, जिंदगी भी काफी अजीब चीज है दोस्तों। जो कभी सोचा वो कभी मिला नहीं, जो पाया वो कभी सोचा नहीं, और जो मिला रास नहीं आया, और जो खोया वो याद आता है। नंबर 4, कभी खुशहाल तो कहीं उदास होगी, कभी जीत तो कभी हार होगी,
यह जिंदगी एक सड्ढक की तरह है मेरे दोस्त, धीरे धीरे ही पार होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो मेरे दोस्त तो लाइक करके फॉलो भी कर ले। एक बार एक किसान था, वो पढ़ा लिखा नहीं था। वह अक्सर अखबार में लोगों को किताबें पढ़ने के लिए चश्मा लगाते देखा करता था। सोचने लगा कि अगर मेरे पास चश्मा होता तो मैं भी इन लोगों की तरह पढ़ लिख सकता था। यही सोचकर वो one दिन शहर गया और एक चश्मे की दुकान में जाकर बोलने लगा कि मुझे पढ़ने के लिए एक चश्मा चाहिए। दुकानदार ने पढ़ने के लिए उसे एक किताब भी दी। बेचारा दुकानदार एक एक करके कई चश्मे दिखने लगा, लेकिन वो किसान कुछ भी ना पढ़ सका। उसने दुकानदार को बोला कि इनमें से कोई भी चश्मा मेरे काम का नहीं है। दुकानदार ने किसान को संदेह भरी निगाह से देखा और उसकी नजर किताब पर पड़ी जो उस किसान ने उल्टी पकड़ रखी थी। दुकानदार ने किसान को कहा कि शायद तुम्हें पढ़ना नहीं आता। किसान बोला, पढ़ना नहीं आता इसलिए तो चश्मा खरीद रहा हूँ ताकि दूसरों की तरह मैं भी पढ़ सकूं। दुकानदार को अपने अनपढ़ ग्राहक की असल परेशानी का पता चल गया। उसने कहा, मेरे दोस्त तुम बहुत भोले और अज्ञानी हो। सिर्फ चश्मा लगा लेने से किसी को पढ़ना लिखना नहीं आता। चश्मा लगाने से सिर्फ साफ साफ दिखाई देता है। पहले तुम पढ़ना लिखना सीखो, बिना चश्मे के भी पढ़ना आ जाएगा। एक दिन एक स्कूल के टीचर ने सब बच्चों का टेस्ट लिया और कहा कि एक कहानी या कविता लिख के दिखाए। ये सब बच्चों ने अपना टेस्ट पूरा किया और टीचर को दे दिया। उसमें से एक बच्चे की लिखी लाइन पर टीचर भावुक हो गए और घर जाने के बाद एक जगह शांत होकर बैठ गए। तभी उनका पति आया और पूछा, क्या हुआ? तभी टीचर ने बताया, स्कूल में एक टेस्ट हुआ था, कहानी लिखने को दी गई थी। उस कहानी में लिखा था, काश मैं मोबाइल होता है। उसका पति ये सुनकर हंसने लगा और उसने कहा, इसमें रोने वाली क्या बात है? तब टीचर ने कहा कि आगे तो सुनो जो बच्चा लिखता है। अगर मैं मोबाइल होता तो सब मुझे प्यार से संभाल कर रखते, ज्यादा समय देते, मेरे भाई बहन मम्मी सबसे ज्यादा मुझे अपने साथ रखते। ना कोई रोकता, ना कोई टोकता, ना शिकायत, ना कोई गलती होने पर सजा मिलती, सबका समय मुझे ही मिलता है। काश मैं मोबाइल होता है। ये सुनकर टीचर और उसके पति भावुक हो गए और टीचर का पति बोलने लगा, ये बच्चा कितना अकेला महसूस कर रहा होगा और इसके घर वाले इसे थोड़ा भी समय नहीं देते। कैसे है वो लोग? तब टीचर बोलती है, सही बात है। क्या आप जानते हैं वो बच्चा कौन है? पति बोला, कौन? टीचर जवाब देती है, वो कोई और नहीं, हमारा बेटा छोटू है। दोनों चुप हो जाते हैं और अपनी गलती को समझ जाते हैं। एक दोस्त तो आप भी ध्यान रखें, मोबाइल को उतना ही इस्तेमाल करें जितना जरूरी है। अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने दोस्तों को भी समय जरूर दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक बार दो मछुआरे नदी किनारे बैठकर मछली पकड़ रहे थे। कुछ ही देर हुई थी, एक मछुआरे के कांटे मछली फंस गई और वो उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उस पर अपने पास रखे एक बड़े से डिब्बे में मछली को रखकर चला गया और फिर से उसने कांटा फेंका। फिर कुछ देर में उसके कांटे में दोबारा छोटी छोटी मछलियां फंसने लगीं और वो बहुत खुश हुआ। उसने बहुत सारी मछलियां अपने डिब्बे में रखी। अब करीब 1 घंटा हो गया था। दूसरे मछुआरे खाते में एक भी मछली नहीं फंसी थी। यह देख पहले मछुआरे ने कहा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? लेकिन उसने साफ मना कर दिया। कुछ ही देर में दूसरे मछुआरे के कांटे में एक बहुत बड़ी मछली फंसी, परंतु उसने बहुत देर तक उस मछली को देखा और कुछ देर में उसे पानी में फेंक दिया।
देखकर पहला मछुआरा हैरान हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। भाई देखते ही देखते दूसरे मछुआरे के कांटे में कई बड़ी तरह की मछलियां फंसी, लेकिन मैं सभी मछलियों को नदी में फेंक देता रहा। आखिरकार पहले मछुआरे ने उससे पूछ ही लिया कि तुम मछलियों को फेंक क्यों रहे हो। इस बात पर वो मछुआरा बोला कि मेरे पास बड़ी मछली रखने के लिए कोई बर्तन नहीं है। यह सुनकर पहला मछुआरा हंसा और उसने कहा, अगर तुम्हारे पास बड़ा बर्तन नहीं है तो तुम बड़ी मछली को काट कर भी पका सकते थे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अक्सर हमें से ज्यादातर लोग उस दूसरे मछुआरे की तरह होते हैं, एक बड़ा सा लक्ष्य पाने की जीत में अपने रास्ते में आए छोटे छोटे अपॉर्चुनिटी को नहीं देख पाते हैं। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति को बहुत तेज टीबी का बुखार हो गया। अपना इलाज करवाने के लिए वो एक वैद्य के पास गया। घर पहुंचने के बाद पता चला कि वैद्य जी घर पे नहीं है। फिर वो खेत पर गया, अपनी सारी बात वैद्य को बताई। क्या प्रॉब्लम है, कब से है, ये सारी बात जानने के बाद वैद्य ने सोचा दवाई लिख कर देता हूं, परंतु वहां पर कागज ना होने के कारण उन्होंने ईंट पर दवाई लिखकर दे दी और कहा, इसे रोज सुबह पानी के साथ लेना। अब समस्या यह थी कि व्यक्ति अनपढ़ था, उसे व्यक्ति की बात समझ में नहीं आई। वो ईंट को लेकर घर चला गया और 3 महीने के बाद वह व्यक्ति फिर से वैद्य जी के पास आता है। कहने लगा, वैद्य जी, आपने जो दवाई मुझे दी थी उसमें मैं आधे से ज्यादा ठीक हो चुका हूं। अगर आप फिर से वो दवाई मुझे दे दे तो मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। फिर वैद्य जी ने कहा, मैंने तो तुम्हें दिया है, था दवाई का नाम तो वो व्यक्ति कहता है कि ईंट हमारे घर पे भी बहुत है, पर आपने जो उस एक बार मंत्र फूंक कर दिया था वो दे दे तो मेरा काम बन जाएगा। वैद्य जी हैरान रह गए। व्यक्ति पिछले 3 महीने से ईंट को पानी में घोलकर पी रहा था, लेकिन फिर भी वह वैद्य ने सच्चाई नहीं बताई, क्योंकि उसे इलाज पर पूरा भरोसा था और वो ठीक हो रहा था। कुछ समय बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गए। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि आपको पूरा भरोसा होना चाहिए। एक दिन वो जरूर बुरा होगा। अपने सपने पर भरोसा रखिए